कल पूरे देश की नजर रामलीला मैदान पे थी। हम उन्हीं नजरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एज इंडिया के इस पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फटाक से इसे फॉलो कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा और यूट्यूब चैनल भी है, इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहां पर जल्द ही आपको नए अंदाज में समाचार पत्रों का आपको विश्लेषण सुनने को देखने को मिलेगा। कल राहुल गांधी को जिस प्रकार से लोग सुनना चाह रहे थे, राहुल गांधी की जो पुरानी शैली रही है, उस शैली से लोग वाकिफ थे। लेकिन कल क्या बदलाव था राहुल गांधी के उस विचारों के अंदर? राहुल गांधी ने अपने आप को यह साबित कर दिया है कि जिस प्रकार से वो संसद में बोलते हैं, कल तो विशेषता यह भी बात चली कि राहुल गांधी तू तड़ाक वाले नेता हैं। राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं है। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दोनों को भाषण के, तो नरेंद्र मोदी बहुत आराम से बात करते नजर आते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी शहजादा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अमित शाह के लिए शब्द प्रयोग किए, ये आज से पहले शायद आपने सुने नहीं होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं संसद के अंदर बोल रहा था, जब मैंने वोट चोरी के ऊपर बात की, तब अमित शाह बगले झांक रहा। इस प्रकार के जो शब्द हैं, वो शब्द राहुल गांधी की शैली में देखने को सुनने को मिले। यहां कल एक और बात विशेष नोट करने वाली है। जब बोलने का मौका मंच से खड़गे का आया, तब खड़गे को इशारों ही इशारों में बिठा दिया गया। राहुल गांधी पहले बोलने चले जाते हैं। सबसे अंत में कौन बोलता है? जो मुखिया होता है, वो सबसे अंत में बोलता है। इस बात से आप वाकिफ हैं कि कोई भी पार्टी का या किसी भी फंक्शन का मुख्य अतिथि होगा, वो अंत में बोल करके अपनी बात को समाप्त करता है और लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बार इस परिपाटी को चेंज किया, इस बार इस परिपाटी को बदला राहुल गांधी खुद ने। राहुल गांधी ने इशारा किया कि खड़गे जी आप एक बार बैठ जाइए, मैं बोलता हूं। अब इसको अपोजिशन के जो लोग हैं, कांग्रेस की अपोजिशन में बैठे जो लोग हैं, उन्होंने ये मीम बनाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी बदतमीज हैं। राहुल गांधी को तमीज नहीं है, वो अपने ही पार्टी के सर्वोच्च नेता खड़गे को बोलने नहीं देते हैं। वो अपने ही नेता को बोलने से रोकते हैं क्योंकि शहजादे को बोलने की जल्दी है। अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, इस चीज का हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद में राहुल गांधी के उस बोल पर भी हम जाएंगे कि वो क्या क्या बोले। विश्लेषण ये कहता है हमारा कि किसी भी पार्टी के अंदर और जहां पर मुख्यतः 5 लाख लोगों की भीड़ हो, वहां पर अगर राहुल गांधी का नाम अगर अंत में लिया जा रहा है, तो कम से कम हम मान सकते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो प्रमुख आईना जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ही प्रमुख माने जाते हैं इस आंदोलन के। ये जो 5 लाख लोग आए रामलीला मैदान के अंदर, ये कैसे आए? ये राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ के इस एक मुहावरे पर आए। हालांकि अलग अलग प्रदेश की सरकारें, अलग अलग प्रदेश के जो लोग थे, जहां पर एमएलए कांग्रेस के थे, वो लोग अपनी भीड़ को ला रहे थे। लेकिन 5 लाख लोगों का एकत्रित होना, उस मंच के सामने खड़गे का बोलने का नंबर आना, लेकिन खड़गे को इशारों में कहना कि नहीं एक बार आप रुकिए, मैं आता हूं पहले बोलने। तो इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी खुद स्वयं आगे न बढ़ करके खड़गे को बढ़ाना चाह रहे हैं। वो पहले बोल रहे हैं, अब खड़गे लास्ट में बोलेंगे। अब पार्टी का उद्बोधन संबोधन होता है, उसके अंदर कौन पहले बोलता है, कौन बाद में बोलता है, इस बात से हम तय करते हैं कि जो बाद में बोलता है वो कम से कम उस पार्टी के एजेंडा का मुखिया होता है। अब इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी के जो कल शब्द थे, वो कहीं ना कहीं उनके पुराने अंदाज से मेल खाते नजर आए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस समझदारी का परिचय दिया, वो समझदारी का परिचय ये था कि राहुल गांधी जिस प्रकार से अपने आप को प्रमोट कर रहे थे, जिस प्रकार से खड़गे को बिठाया, अपने आप को छोटा रखते हुए पहले बोले, अंत में नहीं बोले। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी का विवेक है, वो बहुत हद तक जबरदस्त आगे काम कर रहा है।
राहुल गांधी ने कभी नहीं सोचा होगा कि 5 लाख लोगों का जमावड़ा होगा। बीच में बात ये चली कि रामलीला मैदान के गेट की मेन एंट्रेंस जो गेट थे उसको बंद कर दिया गया क्योंकि लगातार लोग आ रहे थे। करीब 12-1 बजे ही लोगों का आना बंद हो गया था क्योंकि मेन एंट्रेंस गेट को बंद कर दिया गया था। अब यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि ऊपर से आदेश थे कि अगर आप गेट बंद नहीं करते हैं तो फिर 5 लाख की जगह बहुत ज्यादा भीड़ आ जाएगी। पूरा मैदान खचाखच भर गया था। सबसे विशेष बात यह देखने को मिली कि राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में गुजराती वर्सेस गांधी का एक जबरदस्त डिबेट करने का न्योता दे दिया है, जो संसद के अंदर भी न्योता दिया था। राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए बहुत सरलता से इस बात को रखा है कि चुनाव आयोग देश का चौकीदार है, देश का चुनाव आयोग है, न कि पीएम मोदी का चुनाव आयोग है। उन अधिकारियों को लपेटते हुए राहुल गांधी ने यह इशारा कर दिया कि आज ऊंट इस करवट बैठा है, कल ऊंट किस करवट बैठेगा। इस बात की तुलना करना बेहद असमंजस वाली स्थिति में है कि कौन किस करवट बैठेगा, लेकिन जिस करवट ऊंट तसल्ली से बैठ गया उस दिन ये जितने भी चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उन सबको देश के सामने अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने नपे तुले शब्दों के अंदर तो अपने आप को रखा, लेकिन जो उनके शब्द थे वो उनकी पुरानी शैली से ही मेच खाते हुए नजर आ रहे थे। अब यूं कह सकते हैं हम कि जिस प्रकार से कल रामलीला मैदान के अंदर जो गट्टे और बोरे थे उसके अंदर नहीं क्या पता नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से वहां मीडिया रिपोर्ट्स थी, जिस प्रकार से वहां पत्रकार पहुंचे थे, उनका कहना था कि इन बोरों के अंदर करीबन करीबन करोड़ों साइन हैं और वो साइन ये कह रहे हैं, वो हस्ताक्षर, वो पीड़ाएं, वो अर्जियां, वो एप्लीकेशन, वो प्रार्थना पत्र ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार है वो किस प्रकार से हमारे साथ कुठाराघात कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पे जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेनिंग चलाया और उस कैंपेनिंग का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सैकड़ों बोरे, ये एक प्री प्लान आप समझिए कि रामलीला मैदान में इतने बड़े मंच से जबरदस्त रैली का आयोजन होना और उसके अंदर इतने बोरों को लाना जिसके अंदर कागज भरे हुए हैं, प्रार्थना पत्र भरी हुई है। न जाते कितने करोड़ वो प्रार्थना पत्र थे, कितने करोड़ ऐसे कागज थे जिसके अंदर लोगों की वो समझ थी। अब वहां पर किसी भी पत्रकार ने ये चेक नहीं किया, न कांग्रेस पार्टी की ओर से बताया गया कि ये देखिए आप इसके अंदर ये है, लेकिन जो वो बता रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा सच में होता है कि इन बोरों के अंदर वो प्रार्थना पत्र समाहित है, जो प्रार्थना पत्र आप देख रहे हैं वो प्रार्थना पत्र बहुत गजब का स्तंभ ढाने वाले हैं। अगर वो हकीकत में प्रार्थना पत्र हैं और राहुल गांधी के शब्दों से अगर बाण निकल रहे हैं और वो विपक्ष को पसंद नहीं आ रहे हैं, ये समझिए आप कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों को समझ में आ जाना चाहिए कि राहुल गांधी 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये कम से कम बहुत बड़ी बात तो माननी पड़ेगी। राहुल गांधी का कभी भी कोई भी मीम बनाने की कभी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो आलू से सोने की बात हो या फिर कोई और बात हो, लेकिन राहुल गांधी हमेशा अपने मीम का उदाहरण बनते आए हैं। लेकिन राहुल गांधी उतनी ही तेज और फुर्ती के साथ मंच को संबोधित करते भी नजर आए हैं। राहुल गांधी कल भीड़ को संबोधित कर रहे थे, कल लोगों का उत्साह देखने को बन रहा था। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एंट्री की वो एक साधारण एंट्री थी, क्योंकि भाषण किसी और का चल रहा था और वहां पर आपने अगर नोट किया तो राहुल गांधी उस भाषण के बीच में ही मैदान में आ गए। क्योंकि चूंकि राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के इस पूरे प्रोपगेंडा का, यूं कह सकते हैं क्योंकि भाजपा इसको प्रोपगेंडा कह रहा है, पूरे के पूरे इस कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार था, इसलिए राहुल गांधी ने हाथ हिला करके पूरे देशवासियों को संबोधित किया, जो वहां आए उनका शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि अब उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर आने लगा है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी जिस प्रकार से नपे तुले शब्दों को बोलती है, उसी प्रकार से राहुल गांधी भी अब उनसे सीख रहे हैं कि मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो उनका स्टाइल है वो तो भाई स्टाइल ही रहेगा। राहुल गांधी खुद को बदल सकते हैं लेकिन अपने स्टाइल को नहीं बदल सकते हैं। पूरे देश और प्रदेश में कल यही चर्चा चलती रही कि भाई राहुल गांधी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी वही बोले जो वो संसद में बोले। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने जनता की बातों को रखा।
इस बात से ये साफ होता है कि अब जो लड़ाई है वो आर या पार की होगी। नए विश्लेषण के साथ आपके साथ वापस रूबरू होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज एज इंडिया को अगर आपने फॉलो नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दें। अगर आप इंस्टा पे नहीं आए तो आप इंस्टा पे भी आके हमें प्यार दे सकते हैं। तमाम एंकर्स के साथ आपको बहुत जल्द जबरदस्त विश्लेषण देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।